मजाक। क्या होता है मजाक? मजाक वो चीज है जिसको करने से लोगों के जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है, भले वो थोड़ी देर के लिए ही हो। मजाक करना कोई बुरी बात नहीं, पर इस मजाक के कारण मेरी जिंदगी ही पूरी मजाक बन गई। जानना है कैसे? आइए सुनाता हूँ मैं मेरी कहानी। ये उस समय की बात है जब मैं छोटा बच्चा था। मैं मेरे मॉम डैड का एक लौता लड़का था। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे ज़रूरत के सामान मुझे मांगे बिना ही मिल जाते थे, जैसे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स। मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करता था। डैड से भी करता था प्यार, पर मॉम से ज़्यादा करता था। मुझे लगता था कि मेरी मॉम भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर ये मेरी गलतफहमी थी। कुछ ही सालों बाद मेरे हंसते ज़िंदगी में एक खतरनाक मोड़ आया। हमारे घर में एक मेहमान आया। मेरे पेरेंट्स का दूसरा लड़का और मेरा छोटा भाई आया। उसके आते ही ऐसे चमत्कार हुए कि मेरे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स मेरे होके भी मेरे नहीं रहे, सब उसे ही मिल गए। मुझे मेरे भाई से बहुत नफरत थी, बहुत नफरत। आप भी सोचोगे, क्या बचकाने से चीज़ों पे अपने भाई से नफरत करता है? पर मुझे ये चीज़ों को लेके मेरे भाई से नफरत नहीं थी। मुझे इसलिए नफरत थी कि मेरी मॉम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे ही प्यार करती थी। पूरे दुनिया में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मेरी मॉम का प्यार, जो उसने मुझसे छीन ली। मेरी मॉम मेरे भाई के लिए पागल थी। उसका खूब ध्यान रखती, उसे एक खरोच तक आने नहीं देती। वो कहीं खेलते खेलते गिर भी जाता तो मॉम रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, बहुत नफरत। हम दोनों भाई में बहुत डिफरेंस थे। मैं था मजाकिया किस्म का और वो बहुत सीरियस किस्म का था। वो बहुत ही होशियार था पढ़ने में और मैं एवरेज स्टूडेंट था। देखते ही देखते कई साल गुजर गए और हम दोनों बड़े हो गए। मेरा भाई बहुत होशियार था तो वो इंजीनियर बन गया। उसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। वो लाखों में कमाने लगा। मैं एवरेज स्टूडेंट था तो मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने पैशन को फॉलो करूं। मुझे मजाक करना पसंद था तो मैं यूट्यूब पे प्रैंक वीडियोस बनाने लगा। मेरा भाई जॉब करता था। कमाई तो लाखों में थी, पर कमाई लिमिटेड थी। मेरी कमाई तो कम थी, बट लिमिटेड नहीं थी। हर महीने मेरे वीडियोस की कमाई बढ़ती थी। एक समय ऐसा आया कि मेरी कमाई मेरे भाई से भी ज़्यादा हो गई। मेरा भाई मुझसे नफरत तो करता ही था, बट अब मुझसे जलने भी लगा था। वो सोचता कि मैं पढ़ने में इतना होशियार और ये इतना ढब्बू, फिर भी मेरे से ज़्यादा कैसे कमाता है। कुछ महीनों बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मेरे भाई की जॉब चली गई। वो जॉबलेस हो गया। वो डिप्रेशन में भी रहने लगा। अंदर से तो मैं बहुत खुश था कि उसकी जॉब चली गई, क्योंकि मैं उससे नफरत करता था। लेकिन मैं थोड़ा दुखी था क्योंकि उसके डिप्रेशन रहने की वजह से मेरी मॉम भी डिप्रेशन में रहने लगी। फिर मैं सोचने लगा कि मॉम का मूड
कैसे चेंज करूँ। मॉम का मूड चेंज करना है तो पहले भाई का मूड चेंज करना होगा, तब जाके मॉम का मूड चेंज होगा। 15 दिन बाद मेरे भाई का बर्थडे था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ चेंज लाने के लिए मैं एक पार्टी दूँ और उस पार्टी में एक मजाक, एक प्रैंक करूँ मेरे भाई के साथ, जिससे कि सबका मूड अच्छा हो जाए। जल्द ही बर्थडे पार्टी का दिन आ गया। मैंने बर्थडे पार्टी प्लान कर दिया था और प्रैंक भी। पार्टी में आए हुए लोगों से कुछ ही लोगों को पता था मेरे प्रैंक के बारे में। बर्थडे केक काटने का वक्त आया। मैंने केक काटने का चाकू लाया। उसे मेरे भाई के हाथ में ना देके मैंने वो चाकू का नोक उसकी तरफ कर दिया और उसे कहा, तूने मेरी मॉम को छीन लिया मुझसे, मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा मैंने उसे कहा, जो कि मेरे प्रैंक का हिस्सा था। मेरा भाई बहुत डर गया था और साथ में आधे गेस्ट भी डर गए थे। मेरा प्रैंक काम कर रहा था। मैं उसे बताने ही जा रहा था कि भाई ये सब प्रैंक है। उससे पहले ही उसने झटके से वो चाकू छीन लिया मुझसे और वो सच में मेरी तरफ चाकू घुमाने लगा मुझे मारने के लिए। मैंने उसे बहुत समझाया, भाई ये सब प्रैंक था, पर उसने नहीं सुना। एक तो पहले से वो डिप्रेस था और मुझसे जलता भी था कमाने के मामले में। वो सच में मुझे मारने के लिए चाकू घुमाने लगा। जैसे तैसे मैं बचा उसकी वार से, पर आखिर कब तक बचता मैं। उसने मेरे हाथ में चाकू मार दिया और मेरे हाथ से खून की धारा जोरों से बहने लगी। मैंने उसे फिर समझाया, भाई मैं मजाक कर रहा था, पर वो सुन ही नहीं रहा था। वो बस मुझे जान से मारने के धुन में था। वो बस अब फाइनल वार करने ही वाला था मेरे पेट में। उसने चाकू की नोक मेरी तरफ किया और चाकू मारने मेरी तरफ बढ़ा। चाकू बस मेरे पेट में घुसने ही वाला था कि मेरे हाथों में एक पत्थर से बना हुआ शोपीस आ गया। मैंने वो शोपीस उठाया और उसके सर पे फेंक के मार दिया। मेरे भाई ने जगह पे दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। मुझे जेल नहीं हुई क्योंकि मैंने उसे अपने बचाव के लिए मारा था। ये प्रूफ हो गया कोर्ट में। 10 साल हो गई उस बात को। आज भी मैं पछता रहा हूँ उस प्रैंक को लेके कि ऐसा प्रैंक मैंने क्यों किया, और किया तो उसे क्यों मारा। खुद क्यों नहीं मर गया उसके हाथों से मैं। इसलिए नहीं कि मेरे भाई की मौत हो गई और मुझे दुख है, पर इसलिए कि उस दिन से मेरी मॉम ने मुझसे कभी बात नहीं किया। मुझसे क्या, मेरी मॉम ने कभी किसी से बात नहीं किया, क्योंकि उस दिन से मेरी मॉम पागल हो गई और एक भी शब्द नहीं कहा। इस मजाक के कारण मेरी पूरी जिंदगी मजाक बन गई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद सक्सेना है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।